नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सत्यम शर्मा। ट्रांसोनिक आइडिया सेल्स पेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बेसिकली दो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 डेटा माइनिंग, नंबर 2 कोल्ड कॉलिंग, जो सेल्स का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बेसिक रूल है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? डेटा माइनिंग करना। तो डेटा माइनिंग करने के लिए मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि डेटा माइनिंग करते वक्त क्या चीज़ें हैं जिन पर ध्यान रखना है, डेटा माइनिंग करते वक्त कितने डेटा कॉलिंग इनफ होते हैं एक प्रॉपर डे या फिर एक प्रॉपर मीटिंग शेड्यूल करने के लिए। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको डे स्टार्ट करने के लिए या आपको आपका डेटा प्रोसेस करने के लिए देयर इज नो लिमिट कि आप 100 करोगे या 30 करोगे या 50 करोगे। बट सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स होता है आप कौन सा डेटा सिलेक्ट करते हो और उस डेटा के उस इंडस्ट्री के बंदे में आपका कितना कंट्रोल है। तो सबसे पहले डेटा सिलेक्ट करते वक्त आपको ये जरूर जान लेना होगा कि उस डेटा में आपका जो क्लाइंटल है वो कितना स्ट्रांग है, या उस इंडस्ट्री में आपका जो क्लाइंटल है कितना स्ट्रांग है। जैसे सपोज एग्जांपल में आप अगर किसी लेदर क्लाइंट के पास जा रहे हो मिलने के लिए, अगर लेदर क्लाइंट आपके पास ऑलरेडी आपके डेटाबेस में 10, 15, 12 हैं, तो आप ऑब्वियसली ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाते हो अपने प्रोडक्ट को लेकर कि हाँ ये मेरा प्रोडक्ट है जो मैं ऑलरेडी इतने सारे लेदर मैन्युफैक्चरर्स को सप्लाई कर रहा हूँ, सर्विस दे रहा हूँ, तो उसी के तहत मैं उसको भी उस चीज के लिए कन्विंस कर सकता हूँ। दूसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो ध्यान रखने के लिए जिसको बहुत ही पर्सनल लेवल पे रिकमेंड करता हूँ, वो है कि डेटा की आइडेंटिटी क्या है। जैसे सपोज करिए आप अगर मारवाड़ी हैं तो आप मारवाड़ी क्लाइंट्स को ज़्यादा पहले अप्रोच करिए, बिकॉज एक इंटरनल कनेक्टिविटी स्टैब्लिश हो जाती है। आप बिहारी है तो आप बिहारी क्लाइंट को कनेक्ट करिए, आप बंगाली है तो बंगाली क्लाइंट को पहले कनेक्ट करिए। तो क्योंकि इसके थ्रू क्या होता है कि आपका अपना एक रीजनल कनेक्शन तो उनके साथ बन ही जाता है, तो और उसके साथ साथ वो आपको एक पर्सनल स्पेस भी दे देते हैं जहाँ से आपकी एंट्री काफ़ी आसान हो जाती है। इसका तीसरा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि आप उस एरिया में कितने लोगों को जानते हैं। सपोज करिए मैं कलकत्ता में रहता हूं तो मैं डलहौजी एरिया की बात करता हूं। डलहौजी एरिया में कैनिंग स्ट्रीट नाम की एक स्ट्रीट है। अब कैनिंग स्ट्रीट में मेरे ऑलरेडी 10, 12, 15 क्लाइंट हैं जो कि मैं पर्सनल रेफरेंस के तौर पे क्लाइंट के सामने पिच करते वक्त दे सकता हूं। तो जब मैं क्लाइंट के पास बैठता हूं तो मैं उनको एज अ रेफरेंस ही बता देता हूं कि सर आपके बगल वाली बिल्डिंग में 2 बिल्डिंग छोड़ के मेरा एक क्लाइंट है, या आपके नीचे वाले फ्लोर पे मेरा एक क्लाइंट है, या आपके फ्लोर के ठीक ऊपर मेरा एक क्लाइंट है जिनका नाम ये है, ये जो ये प्रोडक्ट में डील करते हैं। तो क्या होता है, ये एक इंटरनल नेटवर्किंग बन जाती है बिसाइड्स योर सेल्स पिच कि हाँ आप ये एग्जाम्पल दे करके उनसे बात कर सकते हैं, या ये चीज़ दे करके आप उनको वो कॉन्फिडेंस दे सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है, ये मेरे इंडस्ट्री को जानता है, ये बंदा मेरी लोकेलिटी को जानता है, ये बंदा मेरे रीजन से है, या फिर मेरा रीजन का एक एक्स्ट्रा इनपुट है। तो ये आपको एज एन एडवांटेज आपको एक डेटा माइनिंग करते वक्त बहुत मददगार साबित होता है। तो अगर आप ये फिल्टर प्रोसेस फॉलो करते हैं तो मेरे हिसाब से आपको काफी मदद मिलेगी। दूसरा जो टॉपिक है जिसपे मैं हर एक उस न्यू कमर या हर एक उस सेल्स के बंदे को एड्रेस करना चाहता हूँ कि जब मैंने अपना सेल्स करियर स्टार्ट किया था तो मुझे कोल्ड कॉलिंग करते वक्त बड़ी शर्म आती थी। मैं किसी भी क्लाइंट के ऑफिस में स्ट्रेटली घुस के जाके बात नहीं करता, मुझे बड़ा हिचक लगता था, मैं बड़ा नर्वस हो जाता था। तो उस वक्त क्या होता था कि मतलब मुझे बेसिकली प्रॉब्लम होता था कहाँ पे पता है, वो होता है रिजेक्शन। अगर मुझे क्लाइंट कहता है मुझे नहीं चाहिए, जाओ जाओ, तो ये जो चीज़ जो मेरे साथ होता था मुझे बड़ा ख़राब लगता था। मैंने लगता था कि नहीं चलो ठीक है, ये मतलब मैं अपना प्रोडक्ट ही तो सेल कर रहा हूँ, मैं कोई भीख थोड़ी मांगने आया हूँ। तो ये मेरे साथ अक्सर होता था। मेरे आई एम श्योर आपके साथ भी ये हुआ होगा, या आपने भी ये फेस किया होगा, या आपके अंदर भी वो झिझक होगी। तो उसके लिए मेरे पास एक सजेशन है। सजेशन ये है कि हम जब भी कोल्ड कॉल करने जाते हैं ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि इंडस्ट्रियल इलाके में कोल्ड कॉलिंग करें, या फिर ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि ऐसे इलाके में कोल्ड कॉलिंग जहाँ एक ऑफिस ना हो, मल्टीपल ऑफिसेस हो। जैसे अगेन फॉर एन एग्जाम्पल डलहौजी का ले लीजिए। डलहौजी में ऑफिस भरे पड़े हैं, पार्क स्ट्रीट में ऑफिस भरे पड़े हैं, तो ये कोलकाता का एग्जांपल हो गया। दिल्ली में कनॉट प्लेस में ऑफिसेस भरे पड़े हैं। ये सारे वो ऑफिस हैं जहां पे आप जाओगे तो आपको मैक्सिमम बहुत सारे क्लाइंट मिल सकते हैं जहां आप कोल्ड कॉलिंग कर सकते हैं ना। कोल्ड कॉलिंग करने का 2-3 बहुत थंब रूल है। नंबर 1, कोल्ड कॉलिंग करते वक्त आपको पता होना चाहिए कि आप किस डेटा पे विजिट कर रहे हैं। जब भी आप किसी क्लाइंट के ऑफिस के दरवाजे पे खड़े हैं तो स्ट्रेटली एंटर मत कीजिए। उनके गेट पे उनकी कंपनी का नाम लिखा हुआ होता है, कॉन्टैक्ट पर्सन का नाम भी बहुत जगह लिखा होता है, बहुत जगह नहीं भी लिखा होता। तो आपके हाथ में ऑब्वियसली एक स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन को निकालिए और स्मार्टफोन में उस कंपनी का डिटेल पता कीजिए कि वो कंपनी किस प्रोडक्ट में काम करती है, वो कंपनी का मेनली ब्रांचेस कहाँ कहाँ है, या ऑफिसेस कहाँ कहाँ है, या फैक्ट्रीज कहाँ कहाँ है, उस कंपनी का ओनर कौन है। बेसिकली इंडिया मार्ट, ट्रेड इंडिया, जस्ट डायल, ये सब वेबसाइट्स पे जाकर के आपको उस कंपनी के बारे में और अदर इन्फॉर्मेशन भी मिल जाता है। तो आपको यहाँ पे तो ये समझ में आएगी कि इस कंपनी का बैकग्राउंड क्या है और इस कंपनी का कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है जिससे आपको जाके बात करना है। सो वंस यू एंटर द ऑफिस, जस्ट बिफोर दैट आपको अपने आप को ग्रूम करना है। नंबर 1,
यू शुड ऑलवेज हैव अ कॉम विथ यू। आपको कंघी करना है, एक छोटा सा डीओ का बोतल अपने साथ कैरी करिए। जस्ट ऑफिस में एंटर करने से पहले थोड़ा सा डीओ लगा लीजिए, क्योंकि जब आप ऑफिस में एंटर करते हैं तो वहां पे आपके साथ साथ आपकी पॉजिटिविटी भी अंदर जाए, ना कि आपके पसीने की बदबू। तो आपकी खुशबू अंदर जानी चाहिए, ये स्टेप फॉलो कर ले। और जब भी ऑफिस के अंदर घुसते हैं, जैसे ही आप सपोज मैं एक ऑफिस के अंदर घुसा हूं, तो घुसने के बाद आपको कोई भी पियोन या फिर कोई भी बंदा आकर के आपको बोले किससे मिलना है, तो आपको हमेशा पूरा नाम एड्रेस करना है, हमेशा पूरा नाम, कि दीपक अग्रवाल जी से मिलना है, महेश्वरी से मिलना है, अभिषेक गुप्ता से मिलना है। तो ये सब नाम जब आप प्रॉपर्ली एड्रेस करते हैं तब वो समझ जाता है कि आप एग्जैक्टली किससे मिलने आ रहे हैं। जनरली क्या होता है, आप वहां आते हैं, किसी को बोलते हैं मुझे किससे मिलना है, मिस्टर अग्रवाल से मिलना है, तो यहाँ 6 मिस्टर अग्रवाल है, आपको किससे मिलना है, तब आपकी होमवर्क कमजोर पड़ जाती है। तो इसके पहले आप अंदर जाओ, आप बाहर से ही प्रैक्टिस कर लो कि हाँ हम इनसे मिलना चाहते हैं। चौथा फैक्ट ये है कि जनरली हम जब जाते हैं क्लाइंट के पास, तो क्लाइंट को हमेशा बोलते हैं कि सर आपसे बात हुई थी। तो क्लाइंट बेवकूफ नहीं है, वो ये ट्रिक जानता है। तो आपको कभी जाके ये बात नहीं करना है कि सर आपसे बात हुई थी, क्योंकि तभी आपको क्लाइंट जज कर लेता है कि आप झूठ बोल रहे हो, और यहाँ आपका वैल्यू बढ़ने के बजाय पहले घट जाता है। तो आपको कभी ये एड्रेस नहीं करना है कि सर मैं आपसे बात हुई थी, नहीं सर आपसे बहुत पहले एक बार बात हुई थी और मैं यहीं पास से गुजर रहा था, सोचा एक बार आपसे मिलता चलूं। इसका क्या मतलब होता है कि आप इस एरिया में रहते हो, ये आपने उसे एड्रेस कर दिया, तो आप कभी भी उससे आ जा सकते हो। दूसरा नंबर चीज ये है कि कभी उससे बात हुई थी और आपसे बात हुई थी, पहले वाले में क्लैरिफाई कर रहे हो कि आपसे एक बार बात हुई थी, वो शायद आपको याद नहीं होगा, बट ये वाले में आप बिल्कुल उसके ऊपर एक स्टेटमेंट डाल रहे हो कि सर आपसे बात हुई थी। तो ये गलती आप कभी मत करिएगा। आप हमेशा उनको बोलिए कि आपसे एक बार बात हुई थी सर, और मैं यहीं पास से गुजरा, सोचा आपसे एक बार मिलता चलो, अगर फ्री हो तो 2 मिनट बैठ के बात हो जाएगी। तो ये होता है कोल्ड कॉलिंग करने का एक बेसिक थंब रूल, जहां से आप कोल्ड कॉलिंग करते वक्त भी अपने क्लाइंट के डेस्क तक जाके बैठ सकते हैं। बिकॉज एक बार आप डेस्क पे बैठ गए तो आपने कोल्ड कॉल किया है या ये आपकी फिक्स मीटिंग है, दैट डजंट काउंट एट ऑल। आप डेस्क पे ऑलरेडी बैठ चुके हो, तो वो आपका एक मीटिंग की तरह ही काउंट होता है। सो आई होप आपको ये सेल्स पिच पसंद आया होगा, और अगर आपको इसके अलावा भी किसी चीज के बारे में जानकारी चाहिए तो आप नीचे कमेंट में मुझे मेंशन कर सकते हैं। मैं वेट करूंगा आपके कमेंट्स का, और मैं ऐसे ही वीडियोस और भी बनाता रहूंगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर स्पेसिफिक वीडियो बनाऊं तो प्लीज मुझे उस कमेंट में बताइए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करिए। ऐसे ही वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ भी ये वीडियोस शेयर करिए, क्योंकि ये काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, शायद उनको भी थोड़ी मदद मिल जाए। Thank you so much.